सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और हज़रत मामूल रमज़ान के महीने में हमारे साथ यहाँ पे हज़रत मुफ्ती नज़ीर साहब होते हैं। मुफ्ती साहब, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका शेड्यूल काफ़ी बिज़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ लम्हे जो हैं वो निकाल ही लेते हैं हमसे बात करने के लिए, ताकि आपकी बात जो है वो सुनने वालों तक पहुँचे। पहले आपको अस्सलामु अलैकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस साल का जो माह सियाम का महीना हमारी जिंदगी में आया है, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि एक और महीना जो हमारी जिंदगी में आए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साल से और उससे पिछला साल जो था काफी अलग है, क्योंकि आप देखें कि मस्जिदों में तांता जो है वो लोगों का बना रहेगा। माशाल्लाह, लोग कल ही तरावियों के लिए गए, आज भी मैं देख रहा था मस्जिदों में बहुत ज्यादा एहतमाम था, लोग आ रहे थे। तो क्या कहेंगे आप? ये सिलसिला जो है वो फिर से एक बार शुरू हो चुका है, और एक अजीब सी एक वो लोगों के चेहरे पे एक खुशी सी दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फजल और एहसान, अल्लाह का बहुत ही करम और इनाम कि रमजान मुबारक हमको नसीब हुआ और एक नॉर्मल हालत का रमजान नसीब हुआ। पिछले एक दो सालों के हालात हमारे सामने हैं, जी जबकि लोग चाहते भी थे मस्जिदों में पहुंचे लेकिन नहीं पहुंच पाए। और सूरत हाल लॉकडाउन की वजह से ऐसी थी, बहुत सारे इलाकों में मस्जिदों में अजानें तक नहीं हुई जी और लोग तरसते रहे। बल्कि हमने वो मंजर भी देखे कि एक आदमी मस्जिद के बंद दरवाजे के पास जा करके फिर अल्लाह को पुकार पुकार कर कहता है, या अल्लाह दरवाजा खुलवा दीजिए, या अल्लाह हमको मस्जिद में आने दीजिए, आप दरवाजे अपने क्यों बंद कर रहे हैं। और न सिर्फ मस्जिदें बल्कि काबे शरीफ तक के हालात ऐसे ही थे जी कि लोग उम्रा के लिए जाना चाहते थे, नहीं जा सके। लोग तवाफ करना चाहते थे, नहीं कर सके। जी और मदीना तैयबा में सलाम पेश करने के लिए जाना चाहते थे, नहीं जा सकते थे। तो ये हालात गुजर गए और उसके बाद आज जो रमजान आया है, इसमें शक नहीं है कि अल्लाह का बहुत एहसान, बहुत बड़ा करम है। जी अब जब ये हमें मौका नसीब हुआ तो जाहिर है इसके असरात मुसलमानों पर पड़ने ही चाहिए कि पिछले सालों के उन रमजानों में जिनमें हमारी महरूमियत रही, उसके बाद आज जोश व खरोश के साथ रमजान के रोजे भी रखे जाने चाहिए, नमाज की नमाजें पढ़ी जानी चाहिए, तरावी बड़े एहतमाम के साथ होनी चाहिए, बाजारों का सारा निज़ाम ही दूसरा होना चाहिए और इंसान की इनफरादी जिंदगी से लेकर हमारी जमाती जिंदगी तक हर जगह पर इसके असरात आने चाहिए। इसलिए लोग जो बहुत जोश और खरोश के साथ मस्जिदों में आ रहे हैं, ये कोई गैर मुतवक्के नहीं है। ईमान वालों के मिजाज और मुसलमानों के माहौल का तकाजा यही है कि ऐसा ही होना चाहिए। जी अब सवाल ये है कि क्या ये माहौल बाकी रहेगा, बरकरार रहेगा या नहीं। जी तो हमें तवक्को भी रखनी चाहिए और ताकीद भी करनी चाहिए कि लोग इस माहौल को बाकी रखें। और जिस तरह से ये एक दिन हमने गुजारा, कल रात जिस तरह से हर जगह बहुत जोश के साथ तरावी पढ़ी गई, मस्जिदें बिल्कुल भरी हुई थी, बहुत सारी मस्जिद में जगह भी नहीं मिल पाई और जो लोग बहुत दिनों से मस्जिदों से दूर थे वो भी मस्जिदों में पहुंचे। तो ये माहौल बरकरार रहना चाहिए, इसमें न सुस्तियां आनी चाहिए, न गफलत आनी चाहिए, न बेतवज्जी होनी चाहिए और न कोई रुकावट, चाहे वो घर की रुकावट हो चाहे सुस्ती की रुकावट हो, नहीं आनी चाहिए। रमजान मुबारक एक बेहतरीन तरबियती कोर्स है इंसान के लिए, इंसान के सुधरने के लिए। इंसान अपनी जिंदगी के जिस शोबे में भी होगा, इंसान जिस प्रोफेशन के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, जी इंसान जिंदगी की जिस स्टेज में भी होगा, रमजान मुबारक उसके लिए एक बेहतरीन दवा है, उसकी रूहानी बीमारियों के लिए, उसकी अखलाकी खराबियों के लिए, उसके सेहत के मसाइल के लिए और फर्द की इंडिविजुअल लाइफ के साथ साथ सोशल लाइफ के लिए भी। जब इंसान शौक के साथ रोजा रखता है, नमाजों का एहतमाम करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, सदका का एहतमाम करता है, ज़कात देता है, रमजान में मांगने वाले भी और मुस्तहिक लोग भी बहुत आते हैं, तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो इंसान की जिंदगी पर उसके बहुत ही गहरे और दूररस असरात मुरतब होते हैं और वो असरात बड़े पॉजिटिव होते हैं कि इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान का अखलाक बदल जाता है,
इंसान के अंदर बुराइयों के एहसास कम होते हैं, नेक बनने के जज्बात उभर जाते हैं। इंसान सोचने लगता है कि मैं दूसरों को तकलीफ न पहुंचाऊं, दूसरे का माल मुझसे हड़प न हो, दूसरे की चीजें मेरे जिम्मे बाकी न रहें। मैं जिस कुर्सी पर, जिस ओहदे पर बैठा हूं, वहां बैठकर मैं लोगों के साथ नरमी और इंसानियत का मामला करूं, जुल्म का मामला न करूं। रोजी की हालत में हूं मैं, इसलिए रोजी की हालत में मेरा रवैया सब मखलूक के साथ बिल्कुल बदला हुआ होना चाहिए। जी। इसी तरह से रमजान में जब नमाजों की ज्यादा पाबंदी की जाती है और नमाज जो है वो इंसान को बुराइयों से रोकती है, खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला शान फरमाते इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज को तो बुरे कामों से रोकेगी। जी। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि रमजान की हालत में हम अच्छा मुसलमान, अच्छा साहिब ईमान, अच्छा इंसान बनने का एक तरबेती कोर्स ले रहे हैं। जी। इसलिए नंबर 1, रोजों का सब लोग एहतमाम करें और बहुत शौक और ज़ौक़ के साथ रोजे रखें। जी। अलबत्ता जिन लोगों को रोजा छोड़ने की कंसेशन खुद इस्लाम ने दी हो, उनको इजाजत है कि वो रोजा छोड़ दें। जी। और तरावी की 5 नमाजें बहुत शौक और ज़ौक़ के साथ पढ़ें। तरावी की नमाज बड़े जज्बे के साथ पढ़ें, इसमें सुस्ती और काहिली बिल्कुल न आने दें और अपने आप को समझाएं कि हम तरावी की नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो हम कोई कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कोई कुर्बानी नहीं दे रहे हैं कि वो टाइम तो यूं भी बेकार ही गुजरता है घरों में। कल रात हमने जब तरावी पढ़ी 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक 1.5 घंटा लगा। ये 1.5 घंटा तो वैसे भी घरों में गुजरता है, कौन सा हम किसी इस काम को खर्च करते हैं? बिल्कुल। या तो लोग खाने पीने में गुजार देंगे, या टीवी देखने में गुजार देंगे, या मोबाइल के गैर जरूरी चीजों में अपने आप को मशगूल रखेंगे। जी। तो ये टाइम तो हमारा ऐसे भी वेस्ट होता है, बर्बादी होता है, किसी काम में नहीं आता है। अगर वो अभी नमाज पढ़ने नहीं आएगा तो घर में बेकार इस टाइम को बर्बाद करेगा। बिल्कुल। कोई अभी ये नहीं कह सकता है कि जनाब मैंने तो नींद की कुर्बानी दी और तरावी पढ़ी। नींद तो आप करते भी नहीं है इस टाइम पर। आमतौर पर तो यहाँ हमारे सारे लोग जो हैं वो 10:30 11 बजे के बाद ही सोते हैं। तो तब तक का वक्त यूं भी हम रमजान से पहले भी ऐसे ही बेकार गुजार रहे थे, रमजान के दिनों में भी बेकारी गुजारेंगे। मस्जिद में नहीं आएंगे तो घर में बैठ करके खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे और या फिर टीवी देखते रहेंगे, गैर जरूरी मशागिल में रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो किसी दूसरे काम में इस काम को खर्च हम कर नहीं सकते। तो हमारे सामने ऑप्शन 2 है, या तो ये अल्लाह को ये टाइम दें और नमाज पढ़ें, तरावी की नमाज जो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने सारी रात पढ़ी थी और एहतमाम के साथ पढ़ी थी। तो लिहाजा तमाम लोग बड़े शौक के साथ तरावी की नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। हेलो जी। जी। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तरावी की नमाज पढ़ें और साथ में फिर आज ही से इरादा करें कि हम अपने मालों का हिसाब करेंगे और ज़कात अदा करेंगे। जी। और अपने माशरे में देखें, खुसूसन अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में कौन लोग बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं, उन तक ज़कात पहुंच जानी चाहिए, उसके लिए हिसाब किताब करें। और बस इन तमाम जज्बात के साथ जब हम रमजान गुजारेंगे तो इंशाल्लाह रमजान के बेहतरीन असरात हम पर मुरतब होंगे। तो इंशाल्लाह अगली मजलिसों में हम दूसरे मौज़ूआत पर बात करते रहेंगे। बिल्कुल सही। आज तो पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, आज पहला रमजान है माशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों की ख्वाहिशें हैं और जो लोग चाहते हैं वो अल्लाह ताला से गुजारिश करें और उनकी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।